नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। डीएसटी ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन भोकाल के तहत अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ की कार्रवाई। जोधपुर की पहली महिला महापौर डॉक्टर ओम कुमारी गहलोत का निधन। गलत इंजेक्शन से महिला की मौत का आरोप, परिजन जुटे एमजीएच मोर्चरी पर। केंद्रीय मंत्री चौहान का परिवार जोधपुर पहुंचा, उम्मेद भवन पैलेस में होगी पुत्र की शादी। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर डीएसटी ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन भोकाल के तहत अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्रेटा कार से 240 किलो अवैध डोडा पोस्ट जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण राममूर्ति जोशी ने बताया कि पुलिस थाना कापरड़ा हल्का क्षेत्र के हरियाणा हुणगांव सड़क पर जिला विशेष टीम जोधपुर ग्रामीण व पुलिस थाना कापरड़ा ने संयुक्त नाकाबंदी कर क्रेटा कार से 240 किलो अवैध डोडा पोस्ट जब्त कर मुलजिम जवरीलाल बिश्नोई व जितेंद्र बिश्नोई को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। नाकाबंदी के दौरान एक सफेद रंग की क्रेटा कार आती हुई दिखाई दी, जिसको पुलिस जाब्ते ने रुकने का इशारा किया तो क्रेटा कार चालक नाकाबंदी तोड़कर कार को भगाने लगा। तो डीएसटी टीम ने तत्परता दिखाते हुए सड़क पर टायर ब्रेकर लगाकर क्रेटा के टायर बर्स्ट कर दिए, तो कार चालक ने तेज गति से भगाकर कार को सड़क किनारे छोड़कर चालक व पास की सीट पर बैठा व्यक्ति खेतों में भागने लगे, जिनको डीएसटी टीम ने खेतों व जंगली झाड़ियों में 4-5 किलोमीटर तक अंधेरे में टॉर्च की सहायता से पीछा करके पकड़ा। दोनों जवरीलाल व जितेंद्र बिश्नोई को दस्तयाब किया व क्रेटा कार में 12 कट्टों में भरे 240 किलो अवैध डोडा पोस्ट जब्त किया। जोधपुर शहर के त्रिपोलिया बाजार में रहने वाली एक महिला को सोमवार को नजला की शिकायत पर परिजन निजी क्लिनिक लेकर गए, जहां पर डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया। बाद में महिला बेहोश हो गई और तबीयत बिगड़ने पर उसे शाम को एमजीएच भेज दिया गया। आज सुबह महिला की एमजीएच में मौत हो गई। परिजनों का आरोप था कि निजी क्लिनिक के डॉक्टर की लापरवाही से उसकी मौत हुई। परिजन की तरफ से उदय मंदिर थाने में शिकायत दी गई। पुलिस ने आज दोपहर में शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चल पाएगा। उदय मंदिर थाना अधिकारी सीताराम खोजा ने बताया कि त्रिपोलिया की रहने वाली 36 साल की आसिमा पत्नी मोहम्मद सदीक को सोमवार को सर्दी जुकाम की शिकायत पर परिजन पुराना स्टेडियम के पास में एक निजी क्लिनिक लेकर आए थे। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया था, जिस पर उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद बेहोश हो गई। बाद में शाम को उसे एमजीएच रेफर कर दिया गया। थाना अधिकारी खोजा ने बताया कि आसिमा की आज सुबह उपचार के बीच एमजीएच में मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से उसकी मौत हुई। उनकी तरफ से शिकायत दी गई है। मेडिकल बोर्ड बिठाकर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मृत्यु के कारण का पता चल पाएगा। हेलो, अच्छा आज एकदम सो के उल्टी हुई थी। जब हम गया ये पब्लिक पार्क के पास है जोधपुर में डायमंड क्लिनिक, उसके पास ले गए। वहाँ पे एक डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। उसे लगाने के बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है और उसके बाद डॉक्टर हम लोगों ने बोला कि हमने एम्बुलेंस बुलाओ। तो डॉक्टर साहब का कहा हमारी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो फिर हमने 108 पे कॉल किया, एम्बुलेंस आई, फिर इसको लेके हम एमजीएच अस्पताल आए इमरजेंसी वार्ड में। फिर डॉक्टर पूछा ऐसा क्या हो गया, ऐसी हालत कैसे हुई। फिर हमने गया अस्पताल की पर्ची बताई डायमंड क्लिनिक की, उसका का ये इंजेक्शन गलत लगाया है, उसकी वजह से इसकी हालत हो गई है और उसका बचना मुश्किल है। फिर डॉक्टर साहब सीसीयू में एडमिट किया। दिन भर शाम को इलाज चला, रात को इलाज चला और सुबह उसकी डेथ हो गई। फिर बिल्कुल सही थी, बिल्कुल हेल्दी थी। बीमारी बताई क्या, बीमारी कुछ नहीं बताई, एकदम से हेल्दी थी। एम्बुलेंस नहीं बोली ना कोई बात। और उसके अलावा क्या हुआ, डॉक्टर उत्तर थारी उसका बच्चा था, तो वो बच्चा शिशु बच्चा लड़का था कि मैं इलाज कर लूंगा, पापा से बात कर ली है, अपने का इंजेक्शन लगा दो। वो लगा थी उनको, सही इन्फेक्शन पूरा जहर फैल गया, इन्फेक्शन हो गया। मैं आसिमा वाइफ ऑफ मोहम्मद सदीक, उनकी डेथ हुई है। क्लिनिक डायमंड क्लिनिक में इनको इंजेक्शन दिया गया था, उससे रिएक्शन हुई तो हॉस्पिटल लाया गया, हॉस्पिटल में पाई गई। धन्यवाद। जोधपुर शहर में नगर निगम बनने के बाद पहली
महिला महापौर बनने वाली डॉक्टर ओम कुमारी गहलोत का सोमवार रात निधन हो गया। उसके बाद आज गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व महापौर डॉक्टर ओम कुमारी गहलोत को शहर के जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं गणमान्य नागरिकों ने अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। डॉक्टर ओम कुमारी गहलोत को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे नगर निगम महापौर उत्तर कुंती परिहार ने कहा कि डॉक्टर ओम कुमारी गहलोत बहुत ही सौम्य एवं सरल स्वभाव की महिला थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दी और उसके बाद कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया। वह शहर की पहली महिला महापौर बनी और उन्होंने शहर में विकास के नए आयाम स्थापित किए। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। पूर्व विधायक मनीष पवार ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे डॉक्टर ओम कुमारी गहलोत के साथ काम करने का अवसर मिला। जब वह शिक्षा विभाग में कार्यरत थी तो हमेशा समाज के निम्न वर्ग के उत्थान की दिशा में काम किया। कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष अख्तर सलीम खान ने बताया कि डॉक्टर ओम कुमारी गहलोत ने घर घर तक शिक्षा का संदेश पहुंचाने का काम किया। खास तौर से बालिका शिक्षा और गरीब बच्चों को शिक्षा देने की दिशा में अनुकरणीय कार्य किया। डॉक्टर ओम कुमारी गहलोत को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के अलावा कई प्रबुद्धजन उनके निवास स्थान पहुंचे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज इस शहर के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी बड़ा आघात का दिन है। आज हमारे वरिष्ठ नेत्री एवं इस शहर की प्रथम महिला महापौर का निधन आज कल रात को हुआ, जिसका अंतिम संस्कार अभी हम लोग यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं। ओम कुमारी गहलोत जी ज़िंदगी भर समाज सेवा से जुड़ी रहीं। पहले वो शिक्षाविद थीं, तब उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए खूब काम किया, शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने खूब काम किया। और जब वो महापौर बनी, 2 बार पार्षद बनी और फिर महापौर बनी, तब उन्होंने शहर के लिए बहुत अथक प्रयास करके और नई नई योजनाएं लेकर आई। इस शहर के विकास के लिए उन्होंने नए आयाम तय किए। हम पूरा कांग्रेस परिवार और ये पूरा शहर आज उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। महापौर डॉक्टर ओम कुमारी जी जो शिक्षाविद थी, बहुत ही सरल स्वभाव की थी और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि उनके महापौर के कार्यकाल में मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैं भी उनके साथ पार्षद थी। वो उनका काम करने का तरीका और जो काम करने पर पूरा करने का तरीका बड़ा ही अलग अंदाज था। उन्होंने हमेशा लोगों को सेवा की नज़र से देखा, सेवा भाव से कार्य किया और 5 साल उन्होंने इस जोधपुर के विकास के लिए और नगर निगम को अन्य ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। नई बिल्डिंग का निर्माण किया नगर निगम की, और जिस तरीके से वो शिक्षाविद रही, डायरेक्टर के रूप में उनका रिटायरमेंट हुआ, हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूर्व महापौर डॉक्टर ओम कुमारी जी गहलोत आज हमारे बीच नहीं रही। बहुत ही दुख का विषय है। जिस तरह की सौम्य और की वो महिला थी और पहली महिला महापौर वो जोधपुर शहर की रही। हम आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जिस तरीके का उनका स्वभाव था, 2004 से लेकर 2009 तक वो यहाँ महापौर रही और कई ऐसे एक शिक्षाविद महिला थी। शिक्षा विभाग में भी उन्होंने अपनी अतुलनीय सेवाएं दी और वहाँ से रिटायर होने के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने काम किया और महापौर पद पर सुशोभित रहते हुए उन्होंने इस शहर की सेवा की। और हमें उन सब से प्रेरणा लेने की आज आवश्यकता है। आज पूरा जोधपुर शहर शोक की लहर में डूबा हुआ है। एक ऐसी महिला जिसका स्वभाव कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी वाले भी आज याद करते हैं और ऐसे स्वभाव की महिला का हमारे बीच से जाना एक अपूर्णीय क्षति है। हम सब श्रद्धा सुमन आज उन्हें अर्पित करते हैं। हमारे वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान गीता भवन जोधपुर के उप अध्यक्ष पद पर 2021 से लेकर 2024 तक अध्यक्ष पद पर रही थी। उन्होंने संस्थान के लिए बहुत कार्य किए एवं उनका एक सपना था कि मैं संस्थान को एक प्लॉट दिलाऊं जहां पे संस्थान का अधिकृत भवन बन सके। उनके लिए इन्होंने सरकार में बहुत प्रयास किया, लेकिन अभी तक वो हमें नहीं मिल पाया है। उनकी प्रेरणा से हम उनको ज़रूर सरकार से स्वीकृत कराएंगे। और उन्होंने हमारे अध्यक्ष पद रहते हुए संस्थान के सभी सदस्यों से बहुत अच्छा व्यवहार किया।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ जोधपुर पहुंचे। उनके साथ पत्नी साधना सिंह, बड़े बेटे और दूल्हा कार्तिकेय, छोटे बेटे कुणाल और बहू रिद्धि भी है। जोधपुर एयरपोर्ट पर उतरते ही शिवराज ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की शादी यहां 6 मार्च को उम्मेद भवन पैलेस में होगी। इस हाई प्रोफाइल शादी के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। जोधपुर पहुंचने पर दूल्हे कार्तिकेय ने कहा कि सांस्कृतिक नगरी में नए जीवन की शुरुआत करने की खुशी है। शादी की तैयारियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि सारा जिम्मा परिवार ने संभाला है। बहू और बेटी दोनों हमारे लिए एक है। बेटी है तो कल है। बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती और बेटी भगवान की सबसे अनमोल देन है और मैं तो बेटियों को दिल से प्यार करता हूँ और जीवन भर बेटियों के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयत्न करता रहूँ। मुझे खुशी है कि अब हमारे घर में अमानत आएगी बेटी के रूप में और बेटी तो पूरी दुनिया बदल देती, ज़िंदगी बदल देती। बाकी अगर चर्चा करनी होगी तो यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम 4 बजे यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम है। अभी तो पारिवारिक कार्यक्रम कृषि विश्वविद्यालय में अपना कार्यक्रम। ठीक है। जोधपुर अच्छा लगा आपको, उम्मीद देख के गए आज यहाँ। जोधपुर से अच्छा कुछ है नहीं जी। का परिवार लोग बारात लेकर जोधपुर आए हैं। आदरणीय बंसल परिवार स्वागत हमारा यहाँ पर कर रहा है। ये एक सांस्कृतिक शहर है। यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ के कल्चर अपने आप में बहुत रिच है और एक सौभाग्य का विषय है मेरे लिए और मेरे सभी परिवार वालों के लिए कि हम इस सांस्कृतिक धरोहर में अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। मैं सचमुच में आभारी हूँ बंसल परिवार के लिए, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया, हमारी हॉस्पिटैलिटी इतने अच्छे से करी। मैं आप सबको भी शुभकामनाएं। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में पुस्तकालय भवन में जोधपुर महानगर एवं जोधपुर जिला में नवनियुक्त लोक अभियोजक अधिवक्ताओं का स्वागत समारोह अध्यक्ष रत्नाराम ठोलिया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। एसोसिएशन के महासचिव शिवलाल बरवर ने बताया कि कार्यक्रम में नवनियुक्त अभियोजन अधिवक्ता दिनेश कुमार शर्मा, लोक अभियोजक एवं राजकीय अधिवक्ता जोधपुर महानगर चैन सिंह गहलोत, लोक अभियोजक एवं राजकीय अधिवक्ता जोधपुर जिला महेंद्र कुमार छंगानी का पुष्प गुच्छ व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाराम ठोलिया ने स्वागत व अभिनंदन किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाराम ठोलिया ने नवनियुक्त राजकीय अधिवक्ताओं का संक्षिप्त में परिचय देते हुए उनके लोक अभियोजक नियुक्ति पर बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट द्वारा अपने कार्यक्रम के तहत जो राजस्थान सरकार द्वारा जोधपुर के जिला न्यायालय में लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति हुई, उनके स्वागत कार्यक्रम रखा गया। हमारे यहाँ से हमारे मेंबर, हमारे भाई दिनेश शर्मा जो जोधपुर मेट्रो में लोक अभियोजक और चैन सिंह गहलोत जो जोधपुर ग्रामीण में लोक अभियोजक नियुक्त हुए, उनके साथ ही हमारे यहाँ महेंद्र कुमार छंगानी जी, दुर्गा जी चौहान, वीणा चौहान, वीरेंद्र सिंह इंदा, शीतल जी जैन, राजा राम जी, नरपति चौधरी, महंगी रेखाउत, ये सभी अपर लोक और विशिष्ट लोक नियुक्त हुए। इन सबको एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के सेवारत कर्मचारियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को कुलपति का घेराव कर
विरोध प्रदर्शन किया गया। सेवारत कर्मचारियों ने बताया कि 8 मई के बाद सेवानिवृत्त हुए करीब 18 कर्मचारियों को अभी तक पीपीओ भी जारी नहीं किया गया, जबकि सिंडिकेट के आदेश अनुसार पीपीओ दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जो कर्मचारी आदेश की अवहेलना कर रहे हैं उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। इसके अलावा कर्मचारियों की पेंशन भी बकाया है, जिसके भुगतान की मांग की गई। साथ ही पेंशन संघर्ष समिति को कार्यालय के लिए जो कमरा आवंटित किया गया था वह भी अभी तक खुला नहीं गया, जिसको लेकर नाराजगी जताई गई। कर्मचारियों ने बताया कि कुलपति ने 1 सप्ताह के भीतर सभी मांगों पर सहमति के लिए बोला है, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो कर्मचारियों द्वारा आंदोलन किया जाएगा। का पेंशन संघर्ष समिति का जो ज्ञापन दिया गया उसमें 8 महीने से कर्मचारी जो रिटायर्ड हुए हैं, करीब 18 की तादाद है, उनको पीपीओ जारी नहीं किए, जबकि सिंडिकेट का आदेश है कि 500 रुपये का एफिडेविट लेकर के जिन पर ऑडिट के पैरा थे और ऑडिट के पैरा के संबंध में हम लोग सिंडिकेट में गए। सिंडिकेट ने निर्णय लिया कि इनको 500 रुपये का एफिडेविट दे करके इनके पीपीओ जारी किए जाए। इसके पहले कुलपति महोदय हमने उनसे फिर निवेदन किया कि पीपीओ जारी नहीं हो रहे हैं। आज हमने थोड़ी तादाद दिखाकर बताया कि 18 हर माह कर्मचारी रिटायर्ड 18 कर्मचारी हैं जिनको आज की तारीख में पीपीओ नहीं जारी किए गए, और आदेश की अवहेलना हमारे कर्मचारी यहाँ बैठ कर आदेश की अवहेलना कर रहा है, उसको सस्पेंड किया जाए, ये हमारा वीसी से निवेदन था। दूसरा, 2 महीने से विश्वविद्यालय एमबीएम विश्वविद्यालय कर्मचारियों को के जो पेंशन बाकी है उनका पेंशन का निस्तारण किया जाए, और 1 तारीख को पेंशन सारे विश्वविद्यालय कर्मचारियों को मिले, टीचिंग नॉन टीचिंग, ये इसमें टीचिंग नॉन टीचिंग नहीं है, उनको 1 तारीख को पेंशन दी जाए। और संघर्ष समिति को जो एक आवास यहाँ पर कार्यालय के लिए कमरा अलॉट किया है, उस अलॉटमेंट कमरे को किए हुए भी 3 महीने से ज़्यादा हो गए, मुझे चाबी नहीं दी गई है। उसके लिए मैंने उनको कह दिया, मुझको अगर आज चाबी नहीं दी जाती है तो कल मैं ताला तोड़ के अंदर घुसूंगा। मुझको कुलपति ने ये आदेश दिया कि इनको ये कार्यालय दे दिया जाए। इस मांगों को लेकर हमने कुलपति महोदय का घेराव किया। कुलपति महोदय ने सितंबर का समय दिया कि सितंबर में मैं सारी व्यवस्था आपकी सही कर देता हूं। अगर माना समय रहते उन्होंने व्यवस्था को सही नहीं किया तो आगामी सितंबर बाद में किसी भी दिन विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष हम लोग इकट्ठा होकर के हमारा ये रोष प्रकट करेंगे। विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025 के व्यापक प्रचार प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत आज राजकीय महाविद्यालय जोधपुर में विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025 के पोस्टर का विमोचन किया गया। पोस्टर एवं विभिन्न प्रचार प्रसार सामग्री को राजकीय महाविद्यालय जोधपुर द्वारा जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, बालोतरा एवं जोधपुर के विभिन्न विश्वविद्यालय और संस्थाओं को भेजा जाएगा, ताकि इसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हो सके तथा अधिक से अधिक युवा विकसित भारत से क्या समझते हैं इस विषय पर 1 मिनट का वीडियो अपलोड अधिकतम संख्या में कर सके। प्रतियोगिता में चयनित युवा राज्य विधानसभा तथा भारत की संसद में आयोजित होने वाली भाषण प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। पोस्टर विमोचन समारोह राजकीय महाविद्यालय जोधपुर में हुआ, जिसमें कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रिचपाल सिंह, जिला युवा अधिकारी राजेश चौधरी, सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा डॉक्टर बलबीर चौधरी, डॉक्टर गोविंद नारायण पुरोहित एवं महाविद्यालय के विभिन्न संकाय सदस्य छात्र उपस्थित रहे। आयोजन समिति की बैठक 5 मार्च 2025 को राजकीय महाविद्यालय जोधपुर में आयोजित होगी, जिसमें जोधपुर के विभिन्न सरकारी निजी महाविद्यालयों के विभिन्न विश्वविद्यालय और विशेष संस्थाओं के प्राध्यापक सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के सौजन्य से या उसके तत्वावधान में विकसित भारत युवा संसद एक कार्यक्रम जो है वो प्रत्येक संस्था के माध्यम से संचालित किया जाना है, संपन्न किया जाना है। और इस कार्यक्रम में केवल विद्यार्थी ही सहभागिता नहीं निभाए, 18 से 25 वर्ष तक का जो भी युवा है वो इसमें अपनी सहभागिता निभाए। और विकसित भारत में आप क्या समझते हैं, ये प्रथम चरण का बिंदु है जिस पे युवाओं को बोलना है। और इस बिंदु के माध्यम से युवाओं को पहले माई भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना है, तत्पश्चात 1 मिनट का वीडियो अपलोड करना है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जोधपुर दौरे पर है। इस दौरान कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित हुए क्षेत्रीय किसान सम्मेलन के समापन समारोह में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसान सम्मेलन को भी संबोधित किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों का खेत हम सभी के लिए
तीर्थ स्थल है और हमें वहां जाना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि हम सभी किसानों का लक्ष्य होना चाहिए कि हम विश्व की फूड बास्केट बने और पूरे विश्व के लिए हम अनाज का उत्पादन करें। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और हम 6 सूत्रीय मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। प्रमुख रूप से किसानों के उत्पादक को बढ़ाना, उत्पादन की लागत कम करना, उत्पादन का सही मूल्य दिलाना, फसलों का विभक्तिकरण प्रमुख रूप से। उन्होंने कहा कि किसानों को बेहतर खाद बीज उपलब्ध हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने कई नवाचार किए हैं। उन्होंने कहा कि हम खराब बीजों से संबंधित बने कानून की समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें यदि कोई खराब बीज उपलब्ध कराता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का प्रावधान करने का प्रयास किया जाएगा। एक बार फसल खराब हो गई तो 5 साल के लिए किसान बर्बाद हो जाता है, परख नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उस पर कई संशोधन कर रहे हैं। उसमें भी पहले तहसील को इकाई माना जाता था कि अगर पूरी तहसील में नुकसान हो जाएगा तो क्षति देंगे। मतलब एक किसान का हो जाए तो कोई मतलब नहीं, 10 का हो जाए कोई मतलब नहीं, 10 गांव के किसानों की फसल खराब हो जाए कोई मतलब नहीं, तो तहसील इकाई है। तो मैं कहा ये गांव के 10 गांव के किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो घाटा मिलेगा, सब टिकट देता हमें मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा। उसके हम कोशिश करते हैं, उसी के करिए। इस बार किसान क्रेडिट कार्ड पर जो 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था हमने बढ़ाकर 5 लाख रुपया किया है, ताकि किसान को जरूरत पड़े तो प्राइवेट साहूकार के पास हाथ ना फैलाना पड़े। हर चौथे महीने, हर तीसरे, हर चौथे महीने 2000 रुपया छोटे मोटे काम में करने। ऐसे एक महीने को उपाय हम करने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री के। और ढेर सवाल है किसानों को उसके उत्पादन का ठीक था। मुझे ब्रीडर सीड्स और फाउंडेशन सीड्स, सर्टिफाइड सीड्स ये जल्दी जल्दी पूरी किसान तक प्रमाणित बीज पहुंचे। आज हमारा लक्ष्य है हर फसल के अच्छे से अच्छे बीज तैयार करना और बीज भी ऐसे कि वो किसानों के बीज पहुंच जाए, जल्दी पहुंचे इसकी कोशिश करना। हम उस कानून की समीक्षा कर रहे हैं। अगर कोई घटिया बीज बेचता है, अमानक स्तर के बीज बेचता है तो अभी सजा का प्रावधान कम है। उस कानून की समीक्षा करने की आवश्यकता है। अच्छा बीज उत्पादन करने वाले को हम पुरस्कृत करेंगे, लेकिन अगर किसान के साथ धोखा हुआ तो कड़े दंड का प्रावधान। गौरवान्वित महसूस करता है कि केंद्रीय कृषि मंत्री हमारे बीच आए और हमारे वैज्ञानिकों को, किसान भाइयों को, विद्यार्थियों को उन्होंने जिस तरह से बातें की, मैं समझता हूँ हम सभी किसान वैज्ञानिक मिलके अपनी चीज़ों को समझेंगे और अपने विश्वविद्यालय के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए कुछ ऐसे करेंगे जिससे किसान भाई और लाभान्वित होंगे। हमारे विद्यार्थियों को प्रेरणा मिली कि हम अपने दायित्वों के निर्वहन में और शिक्षा प्राप्त करें, गुणवत्ता शिक्षा, और कुछ ऐसे नवाचार करें जो कि देश और विदेशों में भी पूरे भारत का नाम जोधपुर विश्वविद्यालय के माध्यम से हो। बहुत बहुत आपका आभार। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जोधपुर दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन की पुरजोर वकालत की। कृषि सम्मेलन में शिरकत करने आए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा देश हर समय इलेक्शन मोड में रहता है। कभी किसी प्रदेश के विधानसभा चुनाव होते हैं तो कभी लोकसभा के चुनाव। ऐसे में सारी मशीनरी उस दिशा में लग जाती है। साथ ही सभी पार्टियों के नेता भी चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं। इसके विकास की रफ्तार थम जाती है और अनावश्यक धन भी व्यय होता है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो ताकि पूरे देश में 5 साल में केवल एक ही बार चुनाव हो और सरकारी पूरा समय आमजन के कल्याण के लिए काम कर सके। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब सभी लोग भी यही चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास हो और इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर से भी आवाज आने लगी है। इस देश में लगातार 5 साल 12 महीने 365 दिन हर राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी करता रहता है और हर 6 महीने में कोई ना कोई चुनाव विधानसभा के हो जाते हैं। लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव अलग अलग राज्यों के, जिसके कारण विकास ठप हो जाता है।
आचार संहिता लगने के कारण भी विकास ठप होता है। सारी मशीनरी चुनाव की तैयारी में लग जाती, इसलिए भी विकास के काम नहीं होते। और हमारा नेतृत्व भी चुनाव की तैयारियों में किसी भी दल का हो वो लगा रहता है। अनावश्यक धन खर्च होता है। अब नवंबर में विधानसभा के चुनाव, अप्रैल में लोकसभा के चुनाव, फिर 6 महीने बाद दूसरे चुनाव, तो धन का अपव्यय, विकास ठप, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग नहीं करती सरकारें चुनाव की तैयारी के कारण, देश का नुकसान होता है। इसलिए अब समय आ गया कि इस पर विचार करके फैसला हो कि संविधान में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 5 साल में एक बार एक साथ होने चाहिए। और आपने देखा कि यहाँ भी किसानों ने, वैज्ञानिकों ने, आमजन ने, स्टूडेंट्स ने यहाँ संकल्प लिया है कि वो इसके लिए जन जागरण करेंगे। देश के लिए जरूरत है एक साथ चुनाव। जोधपुर के न्यू चांदपोल स्थित संत श्री अजनेश्वर धाम में फागोत्सव के अवसर पर 5 मार्च से 12 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसका आज पोस्टर विमोचन किया गया। भागवत कथा राधा गोविंद सेवा समिति एवं अग्रवाल परिवार के संयुक्त तत्वावधान में करवाई जा रही है। आश्रम के श्री 108 संत शांतेश्वर जी महाराज ने बताया कि स्वामी प्रियाचरण जी महाराज के मुख्य वचन से कथा का वाचन किया जाएगा, जिसके लिए बुधवार को कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहेंगे एवं कथा का लाभ ले सकेंगे। कथा के आयोजन को लेकर आयोजकों में गजब का उत्साह है, जिसके चलते आश्रम में विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है। देव की जय हो। सदगुरु की असीम कृपा से अजनेश्वर धाम के प्रांगण में भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। वो श्री सब अग्रवाल समाज की तरफ से और सब भक्तों की तरफ से ये आयोजन होने जा रहा है। और ये आयोजन के इस भागवत महायज्ञ के प्रवक्ता है श्री प्रियाचरण जी महाराज, जो अपने सुमधुर वाणी से ये भागवत कथा का रसपान कराएंगे। और इससे मैं आशा रखता हूँ कि सब भक्त लोग आकर के और भागवत कथा का रसपान करें। ऐसे महापुरुषों के मुखारबिंद से जो दिव्य वाणी निकलती है उससे जन जन का कल्याण होता है। इसलिए जरूर कथा श्रवण में पधारें। न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। डीएसटी ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन भोकाल के तहत अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ की कार्रवाई। जोधपुर की पहली महिला महापौर डॉक्टर ओम कुमारी गहलोत का निधन। गलत इंजेक्शन से महिला की मौत का आरोप, परिजन जुटे एमजीएच मोर्चरी पर। केंद्रीय मंत्री चौहान का परिवार जोधपुर पहुंचा। उम्मेद भवन पैलेस में होगी पुत्र की शादी। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। नमस्कार।